क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी वक्त आया जब एक अजीम फातिह की मौत के बाद उसकी बनाई हुई ताकत आहिस्ता आहिस्ता बिखरने लगी। ये कहानी है सलाहुद्दीन के बाद के दौर की। सन 1193 ईस्वी जब सलाहुद्दीन इस दुनिया से रुखसत हुआ तो सिर्फ एक हुक्मरान नहीं गया, बल्कि एक ऐसा लीडर चला गया जिसने मुसलमानों को एक झंडे तले इकट्ठा किया था। उसकी क़यादत में मुसलमानों ने न सिर्फ जेरूसलम को दोबारा हासिल किया, बल्कि सलीबियों की ताकत को भी तोड़ दिया। लेकिन सवाल ये था, अब क्या होगा? सलाहुद्दीन के बाद उसकी कायम करदा अय्यूबिड डायनेस्टी एक मजबूत सल्तनत थी, लेकिन ये मजबूती ज्यादा देर कायम न रह सकी। उसके बाद इख्तदार उसके बेटों और खानदान के अफराद में तकसीम हो गया। मिस्र एक के पास, शाम दूसरे के पास, और मुख्तलिफ इलाकों पर अलग अलग हुक्मरान बैठ गए। जहां पहले एक मजबूत क़यादत थी, अब वहां तकसीम और इख्तलाफात थे। यही वो लम्हा था जहां से कमजोरी शुरू हुई। आपस की लड़ाइयां, इख्तदार की कशमकश और एक दूसरे पर बढ़तरी हासिल करने की कोशिश, ये सब इस सल्तनत को अंदर से कमजोर कर रहे थे। दूसरी तरफ सलीबी जो पहले शिकस्त खा चुके थे, अब एक बार फिर मौका तलाश कर रहे थे। क्रॉसड्स का ये सिलसिला अब भी खत्म नहीं हुआ था। मुसलमानों की अंदरूनी कमजोरी उनके लिए एक मौका बन गई। कुछ इलाकों में सलीबियों ने दोबारा कदम जमाना शुरू किया, लेकिन ये सब कुछ नहीं था। उफक पर एक नया खतरा उभर रहा था। मुशरिक की तरफ से एक ऐसी ताकत आ रही थी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। मंगोल इन्वेजन्स। ये वो लोग थे जो शहरों को तबाह कर देते थे और अपनी राह में आने वाली हर चीज को मिटा देते थे। अब मुसलमानों के लिए ये एक नया इम्तिहान था। एक तरफ अंदरूनी कमजोरी और दूसरी तरफ एक खौफनाक दुश्मन। ऐसे हालात में एक नई ताकत उभर कर सामने आई, ममलूक सल्तनत। ये वो लोग थे जो पहले गुलाम सिपाही थे, लेकिन वक्त के साथ उन्होंने ताकत हासिल कर ली। उन्होंने न सिर्फ इख्तदार संभाला, बल्कि एक मजबूत फौजी निज़ाम कायम किया, और फिर उन्होंने वो काम किया जो तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने न सिर्फ सलीबियों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया, बल्कि मंगोलों को भी रोकने में कामयाब हो गए। ये एक नया दौर था, लेकिन इस सब के बावजूद एक नाम आज भी सबसे ज़्यादा रोशन है, सलाहुद्दीन। क्योंकि उसने सिर्फ जंगें नहीं जीते, बल्कि एक मिसाल कायम की। एक ऐसा लीडर जिसने इत्तेहाद, सब्र और हिकमत अमली से नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। लेकिन इसकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि एक मजबूत लीडर के बाद अगर इत्तेहाद न रहे तो सब कुछ बिखर सकता है, और यही तारीख का सबसे बड़ा सबक है। ताकत सिर्फ हासिल करना मुश्किल नहीं होता, बल्कि उसे बरकरार रखना इससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। और यही वजह है कि आज भी जब तारीख के सफ़हात पलटे जाते हैं तो ये सवाल उभरता है, अगर वो इत्तेहाद बरकरार रहता तो क्या तारीख कुछ और होती?